आज मैं आपको प्रयागराज के शहर में बदलती आर्थिक गतिविधियों की जानकारी दूंगा। प्रयागराज बहुत बदल गया है, कुंभ में बहुत कुछ बदल गया है, यहाँ के लोग भी बदल गए हैं। 2001 और 2025 में बहुत फर्क है। पहले क्या था, आदमी को आदमी समझा नहीं जाता था, तीर्थयात्री को तीर्थयात्री समझा नहीं जाता था। पैसा बरस रहा है, मिट्टी रख दो तो मिट्टी बिक जा रहा है। बहुत साफ सुथरा बहुत है, बहुत साफ सुथरा, एक भी कचरा नहीं है। पहले जो चीजें जहाँ थी, सड़कें वो इतनी चौड़ी हो गई है। अच्छा हुआ, पब्लिक भी आ रही है, खाना भी हम लोग अच्छे ही दे रहे हैं। प्रयागराज भारत का एक ऐसा शहर है जहां न केवल नदियों का संगम होता है बल्कि संस्कृति, सभ्यता और आस्था का भी मिलाप होता है। प्रयागराज में 144 साल बाद विशेष संयोग का महाकुंभ आयोजित किया जा रहा है। अब तक इस शहर में 7 करोड़ से ज़्यादा लोग आ चुके हैं। ऐसे में प्रयागराज की आर्थिक गतिविधियों में भी तेज गति से इजाफा देखा जा रहा है। आज मैं आपको प्रयागराज के शहर में बदलती आर्थिक गतिविधियों की जानकारी दूंगा। मैं इस समय मौजूद हूँ प्रयागराज के मुख्य चौराहे पर और आइए चलते हैं, जानेंगे यहाँ के स्थानीय लोगों से कि उनके जीवन में इस महाकुंभ के बाद कितना बदलाव होने की संभावनाएं हैं। तो प्रयागराज की धरा पर कुंभ का आयोजन हुआ है और मैं पहुँचा हूँ शहर में, और शहर की आर्थिक गतिविधियों में कितना इजाफा हुआ है ये जानने के पहले मैं ज़रा रबड़ी चख लूँ, क्योंकि कहा जाता है कि प्रयागराज की रबड़ी बड़ी फेमस है। और इस समय जिस दुकान में मौजूद हूँ ये बड़ी प्राचीन दुकान है, तो सबसे पहले मैं रबड़ी का स्वाद ले लेता हूँ। और ये स्वाद मैं पहले लूँ, बहुत शानदार। एक बाइट और लेता हूँ, लगता है बिल्कुल प्रयागराज का ही स्वाद में चख रहा हूँ। तो देखिए, बातचीत की शुरुआत करता हूँ। यहाँ पर कुल्हड़ में रबड़ी दी जाती है, दूध गर्मा गर्म चल रहा है क्योंकि सर्द हवाओं का मौसम है, बहुत ठंडी पड़ रही है। लेकिन इस ठंडी में भी कुंभ में आने वाले 7 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने गर्मी बढ़ा दी है। महाराज जी क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपकी रबड़ी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये कितना कुंभ जो हुआ है, इससे कितना बदलाव हो रहा है? इससे बहुत बदल गया है कुंभ का, प्रयागराज बहुत बदल गया है जी। अच्छा, लोग संख्या बढ़ी है तो इकोनॉमिक सर्वे भी बढ़ा होगा, मतलब इकोनॉमिक आपकी गतिविधि भी बढ़ी होगी। जी जी बढ़ी है। जो कुंभ में बदल गया, कुंभ के बाद नहीं बदला है। कुंभ में बहुत कुछ बदल गया है, यहाँ के लोग भी बदल गए हैं, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। आपकी ग्रोथ हुई है, कम में ग्रोथ हो रही है? जी जी, कुंभ बढ़ेगा तो सेल तो बढ़ेगी, वो तो सभी का बढ़ा हुआ है। तो देखिए, आपकी रबड़ी में तो बहुत स्वाद था। अब मैं लोगों से बात कर लेता हूँ। भाई साहब, आप इलाहाबाद से ही हैं? हाँ, मैं इलाहाबाद से हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, ये कुंभ हो रहा है, करोड़ों लोग यहाँ पर आ रहे हैं, आप शहर को कितना बदलता देख रहे हैं? बहुत ज़्यादा। कैसे? कि यहाँ पे 80% बदलाव हो गया है। पहले जो चीज़ें जहाँ थी, सड़कें वो इतनी चौड़ी हो गई है। जो चीज़ें पहले 10 फीट में थी वो 30 फीट में हो गई है। इसलिए जो लोग आते हैं, मैं जो रास्ता भूल जाते कि मैं इस रास्ते से आया था, वो रास्ता बदल ही गया। इस वजह से वो रास्ता ही भूल जा रहे, मैं इस रास्ते से गया कि कब आया कब गया। वो कहते मैं इस रास्ते से गया नहीं, ये रास्ता संगम जाता ही नहीं है। तो विकास हुआ शहर का नक्शा बदल दिया है योगी सर और मोदी सर ने, पूरे शहर का रास्ता ही बदल दिया, नक्शा। कुछ पैसों के मामले में भी आर्थिक गतिविधि बढ़ी है। हाँ, यहाँ पे तो समझ लीजिए पैसा बरस रहा है, मिट्टी रख दो तो मिट्टी बिक जा रहा है। बेचने का दिमाग होना चाहिए, मिट्टी रख दो तो मिट्टी बिक जा रहा है। बेचने का दिमाग होना चाहिए, मिट्टी रख दो तो मिट्टी बिक रही है कुंभ में। आप कहाँ से भाई साहब? मैं इलाहाबाद से। अरे वाह, बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? ऋषु गुप्ता। ऋषि जी, बताइए आप कितने सालों से रह रहे हैं? ये तो मेरा यहीं पे मेरी जन्म निवास। तो आपने तो बचपन से शहर देखा होगा, पहले भी कुंभ आयोजित हुए हैं इलाहाबाद में, प्रयागराज में। उस कुंभ में और इस कुंभ में कितना परिवर्तन और शहर के लिए कितना फायदेमंद? हमारे पुलिस प्रशासन ने भी बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा रोल कर रहे हैं। और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और यहाँ के जो हमारे सांसद जी, विधायक जी हैं, उनका भी काम बहुत अच्छा है। नगर निगम के जो हमारे यहाँ के गणेश किशोर वाले, उन्होंने भी काम बहुत अच्छा किया। अच्छा, आप क्या करते, जॉब करते हैं, बिजनेस? नहीं, हमारा होटल है बगल में, श्री राम शाकाहारी। अच्छा, आपका भी दुकान है? हाँ। तो गतिविधि, आर्थिक गतिविधि बढ़ी, मतलब इनकम में इजाफा हुआ? हाँ, बहुत अच्छा हुआ, पब्लिक भी आ रही है, खाना भी हम लोग अच्छे ही दे रहे हैं, किसी को शिकायत का मौका नहीं देते हम लोग। जो भी चीज़ें हैं सब फ्रेश और अच्छा ही बना के दे रहे हैं। ये विश्वास की बात है। देखिए, आपके शहर की इज्जत की बात तो कम से कम वो जाएं तो उनको भी ये लगे कि हम कहाँ पे आएँ और कहाँ पे हमको चीज़ें अच्छी मिली। तो देखिए, ये प्रयागराज वासी हैं जो चाहते हैं कि उनके शहर की इज्जत भी पूरे हिंदुस्तान में, क्योंकि हिंदुस्तान भर से, विदेशों से तक। हाँ, विदेश से भी आते हैं, हमारे यहाँ पे भी खाना खा के जाते हैं। तो ये देखिए, बहुत प्राचीन दुकान है
और मैं इस पूरे शहर का भ्रमण करूँगा, लोगों से बातचीत करूँगा। लेकिन खान पान देखिए, मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ यहाँ सबसे ज़्यादा होटल, लॉज, दूध की दुकान, खाने की दुकान मुझे मिल रही है। ऐसी एक दुकान में मैं पहुँचा हूँ, यहाँ पर आता हूँ। आप कहाँ से हैं भाई साहब? दिल्ली। दिल्ली से आए हैं। कैसा लग रहा है आपको प्रयागराज? अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए देखिए, यहाँ पर भी मैं बातचीत करूँगा और कोशिश करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है आपका? इनायतुल्ला खान। बहुत बढ़िया। क्या बदला प्रयागराज में? बहुत शानदार सर, बहुत शानदार। इलाहाबाद बहुत प्रगति पे है और बहुत विशाल प्रगति, मतलब उन्नति पे है और हम लोगों का कारोबार बहुत बढ़ गया है। कारोबार बढ़ गया है। अच्छा, विश्वास की बात होती है। देखिए, खान पान जो होता है बड़ा विश्वास होता है। ये तीसरी पीढ़ी है, पनीर बनाने वाली है। यादव जी आते हैं 20 किलोमीटर दूर से और तीसरी पीढ़ी की दुकान चल रही है इस समय। तीसरी पीढ़ी की दुकान है ये, देखिए ये। और विश्वास, पूरा विश्वास के साथ लोग आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ फेमस अरहर की दाल है, काजू कोरमा है, कढ़ाई पनीर है, सरसों का साग है, मक्के की रोटी है, बाजरा है, गार्लिक नान है। इतने सारे आइटम गिना दिए कि मेरे मुंह में भी पानी आ गया। लेकिन ये शहर है और देखिए, शहर में बिल्कुल शुद्ध खाना यहाँ पर मिल रहा है। गतिविधि कितनी बढ़ी है? आर्थिक गतिविधि कितना इजाफा हुआ है आपका? सर पहले से तो बहुत बेहतर हुआ है और हम लोगों का ऑनलाइन भी कारोबार है और सब चीज़ें हैं। मेंटेनेंस बना के रखा जाता है। ऑनर हमारे हैं, क्वालिटी में कोई संशोधन नहीं करते हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी दी जाती है। शहर की इज्जत का सवाल है। जी बिल्कुल। प्याज लहसुन का भी है, बिना प्याज का भी खाना मिलता है। देखिए, ये हम गतिविधि की बात कर रहे थे तो हमने देखा कि बड़ी प्राचीन दुकान थी, बड़ी पुरानी दुकान थी। एक होटल भोजनालय में गए, और भी शहरों में जाऊँगा, पब्लिक भी आ रही है। आप कहाँ से आई मैडम? हम लोग बिहार से हैं सर। बिहार से जी। प्रयागराज को कितना पता है? पहली बार आई है प्रयागराज या? इससे पहले जो लगी थी उसमें भी हम लोग आए थे, 12 साल पहले भी। उस वक्त में और इस वक्त में कितना फर्क बहुत अंतर है सर। जी जी, शहर में अंतर है। व्यवस्था बहुत ही अच्छी है और खाने पीने को लेकर जहाँ हम लोग ऑर्डर देते हैं वहाँ तो खाना अच्छा व्यवस्था, पर थाली सिस्टम बहुत रद्दी खाना देता। बाद बाकी और बहुत अच्छा व्यवस्था। योगी जी। शहर कितना बदलता देखा? बहुत साफ सुथरा बहुत है, बहुत साफ सुथरा, एक भी कचरा नहीं है कहीं। इतने करोड़ों लोग जब आ रहे हैं तो गंदगी बड़ा चुनौती होती है। हाँ, बहुत बहुत बड़ी। स्नान कर लिया आप लोगों ने? हाँ, कल स्नान कर लिए, आज फिर गए घूमने। चलिए तो घूमिए, प्रयागराज घूमिए। और हम भी घूम रहे हैं क्योंकि हम बात कर रहे हैं स्थानीय लोगों से। हमारे साथ बाहरी लोग भी आ रहे हैं, कुछ और भी लोग हैं। मैं लगातार बातचीत करूंगा क्योंकि ये देखिए, रबड़ी का स्वाद तो हमने चखा है, लेकिन और भी लोग हैं और उनसे भी बातचीत करूंगा। ये भी बड़ी पुरानी दुकान लग रही है। भाई साहब नमस्कार, कैसे हैं? कितना बदलता शहर देखा है आपने? तीसरी पीढ़ी है ये काम। अच्छा जी, देखिए ये कढ़ाई यहाँ पर अभी रखा जा रहा है। बहुत बड़ा कढ़ाई है भाई, बहुत बड़ा। इसमें क्या दूध गर्म होगा भाई साहब? अच्छा अच्छा। आप कितना बदलता, इस कुंभ के बाद कितना परिवर्तन देख रहे हैं, या कुंभ के दौरान कितना परिवर्तन देख रहे हैं? देखा जाए तो पूरा इलाहाबाद ही बदल गया, प्रयागराज पूरा बदल गया। संस्कृति हम लोग की आगे जा रही है, सनातन आगे जा रहा है, हिंदुत्व की तरफ बढ़ाव आदमी का कुछ भी हो वो आगे जा रहा है। अच्छा, आपका व्यक्तिगत कितना फायदा होता है? क्योंकि करोड़ों लोग आ रहे हैं तो कुछ इनकम में भी इजाफा हो रहा है, बिक्री में भी इजाफा हो रहा है। जाहिर सी बात, अगर जहाँ एक लोग रहते हैं वहाँ 10 लोग आ जाएंगे तो बढ़ावा तो होगा। इकोनॉमिकल रिसाइकल बहुत तेज गति से बढ़ रही है। हाँ, ज़्यादा बढ़ रही है। बिल्कुल। तो देखिए, हर एक व्यक्ति का यहीं पे यही सोचना है, चाहे वो छोटा दुकानदार हो, बड़ा दुकानदार हो, पुरानी दुकान हो, नई दुकान हो। और जैसा कि लोगों का कहना है कि अगर चाहे तो यहाँ कोई भी कुछ भी सामान बेच सकता है। आप लोग लोकल से ही भाई साहब? इलाहाबादी है, प्रयागराजी हैं। पहले इलाहाबादी थे, अब प्रयागराजी हो गए। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? हमारा नाम रोहित है। रोहित जी, कब से रह रहे हैं आप? हमें तो 10 साल हो रहे होंगे। अच्छा, इसके पहले भी कुंभ हुए हैं, आपके कुंभ में कितना फ़र्क देखा है आपने? बहुत ज़्यादा देखा गया है और बहुत सारी चीज़ें जो कि नई हुई हैं पहले से, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी अंकल यहाँ इलाहाबाद से? जी नहीं, मैं पश्चिम बंगाल आसनसोल से हूँ। अरे वाह, तो फिर आपने कितना पहली बार आए हैं? मैं 2001 में आया था। तब में और 2025 में कितना फर्क? 2001 और 2025 में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। पहले क्या था, आदमी को आदमी समझा नहीं जाता था, तीर्थयात्री को तीर्थयार्थी समझा नहीं जाता था। अभी क्या है, अभी लगता है कि मेहमान समझा जाता है। ये अंतर है, सोच बदली है, बहुत सोच बदली है। हर चीज़, रिक्शे वाले के पास जाओ, टोटे वाले जो है टोटो वाले के पास जाओ, दुकानदार के पास जाओ, सब अच्छी तरह से बात करते हैं। मैं बाहर का हूँ, उस समय 20 साल पहले मैं आया था, उसमें मैं उम्र में हमारी कम थी, फिर भी बहुत अच्छा ये आते थे प्रयागराज में तो लोग कहते थे कि लूट गए हम, पंडों ने लूट लिया, रिक्शा वालों ने लूट लिया। अब ऐसा नहीं समझ में आया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, किसी को भी नहीं लूटा भाई, कोई पंडों वाले रिक्शा। और रहा बात की थोड़ी बहुत जो कमाई वाली है तो समय से थोड़ा सा हर जगह थोड़ा सा डिमांड बढ़ जाता है।
डिमांड और सप्लाई की बात है। तो जहाँ पे ज़्यादा डिमांड होता है तो व्यवहार में बहुत परिवर्तन। व्यवहार में हर आदमी वासुदेव कुटुंबकम बोल सकते हो आप। तो देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि जब एक शहर में करोड़ों लोग आते हैं तो सोच बदल जाती है। आप लोग यहीं से हैं? जी आपका अनुभव क्या बोलता है? बहुत अच्छा बहुत खूबसूरत। हमारे योगी जी ने बहुत संघर्ष किया है, मोदी जी ने। हम हिंदू अबानी के साथ में बचपन से ही जब सांसद थे वो। अच्छा, इसके पहले देखा है आपने प्रयागराज? नहीं, हमारे प्रयागराज इसके पहले मैं यहाँ पे मेरा ममियाल है प्रतापगढ़ में। तो बदला है शहर? बहुत काफ़ी चेंजिंग हुआ है। आ सकता हूँ भाई साहब बातचीत करने के लिए? हाँ, काम चल रहा है, चलिए कोई बात नहीं। आप लोग तो इलाहाबाद से ही है, प्रयागराज से ही हैं। कितना बदला है इस कुंभ में? आप यहीं से भाई साहब? अच्छा, आप बताइए आपकी नज़र में कितना ग्राहकी बढ़ी होगी? तो यार बहुत सारे लोग आ रहे हैं। ग्राहकी नहीं बदली पर लोग बाग जरूर आ रहे हैं। अच्छा, शहर बदलता देखा है आपने? बदला हुआ, काहे नहीं बदला हुआ, बहुत बदलाव हुआ पहले से। आप जब जो घूमने वाले आएंगे उनके लिए होगा। उनके लिए हो रहा है। तो देखिए ये हर दुकानदार की अपनी अपनी कहानी है, क्योंकि सभी लोग ये चाहते हैं कि उनके शहर में जब लाखों करोड़ों लोग आते हैं तो उनकी इजाफा। तो ये तो हेयर ड्रेसेस की बात हुई, और भी कोशिश करूंगा मैं बातचीत करने की, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा शहर है प्रयागराज, और जिस गति से जिस तरह से बदलाव हुआ है मैं देख पा रहा हूँ। चलिए देखिए, चाय की दुकान भी है, छोटी दुकान है, बड़ी दुकान है, सभी प्रकार की। बताइए कुंभ का असर हुआ है आपके व्यापार में? बहुत अच्छा व्यापार में असर हुआ है। हाँ। दिन दोगुनी रात चौगुनी कमाई चल रही भाई, क्या बात कर रहे हैं आप? आ रहे हैं मतलब लोग यहाँ पर? हाँ, बहुत आ रहे हैं लोग। कितने सालों से दुकान कर रहे हैं आप? भाई अभी तो हम रिसेंटली खोला है, हमको अभी 7 महीना हुआ होगा। 7 महीने में फर्क देखा होगा आपने? हाँ, फर्क तो बहुत फर्क है। बहुत फर्क देखा। तो ये देखिए बहुत सारे आप लोग प्रयागराज से ही हैं? लोकल ही हैं? आइए थोड़ा सा आइए, इस तरफ आइए, आप लोगों से ही बातचीत करें, क्योंकि शहरवासियों की नज़रों में भी इलाहाबाद प्रयागराज बदला है। क्या बोलते हो आप? नहीं ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से बदला है, और बहुत अच्छा माहौल भी हो गया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक आपके नज़रिए से बदला है शहर? जी बहुत बदला है। जी बहुत फ़ायदा हो रहा है, बेशक उसमें कोई दो राय नहीं है। कुंभ के बाद की स्थिति देख सकते हैं कि लोगों की आर्थिक गतिविधि में इजाफा होगा? अब इसके बारे में तो हम बता नहीं पाएंगे, बाद में होगा। क्या आपका व्यापारिक नजरिया क्या बोलता है? होगा, बिल्कुल होगा, बहुत होगा भाई। बिल्कुल। तो देखिए ये बहुत अच्छी बात होती है किसी भी शहर के लिए, क्योंकि बड़े बड़े आयोजन जब होते हैं तो वो शहर तैयार होता है, उस शहर में व्यवस्थाएं होती हैं, उस शहर को बदला जाता है, और इस बदलाव का असर उस शहर की जनता पर पड़ता है, उस शहर की जनता की इकोनॉमिक रिसाइकल पर पड़ता है, आर्थिक गतिविधियों पर पड़ता है। तो ये हमने प्रयागराज की इन गलियों में घूमकर ये जाना कि हाँ, शहर बदला है, शहर का भविष्य बदलेगा। कैमरामैन रविंद्र के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज़, प्रयागराज।